हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। आज मैं वापस लेके आ चुका हूँ आपके लिए बहुत सारी स्टोरीज, और ये स्टोरीज मैंने क्वारा से ली है। आप में से बहुत सारे लोगों को क्वारा वेबसाइट के बारे में नहीं पता होगा। दरअसल क्वारा एक वेबसाइट है जिसपे लोग क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। मतलब कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ लोग उसका आंसर देते हैं, और लोग अपनी इसमें रियल लाइफ स्टोरी शेयर करते हैं। आई होप आपको इस वेबसाइट के बारे में थोड़ा आइडिया हो गया होगा। और आज से इस वीडियो में आपको कुछ लोगों के हॉरर एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा। जरूरी नहीं है इनमें लोगों ने भूत ही देखा हो, लेकिन उनके साथ कुछ डरावना एक्सपीरियंस हुआ है और वही लोगों ने बताया है। इसलिए ये स्टोरीज काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मैं छोटा था तो मैं अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ट्रैकिंग और कैंपिंग पे जाता था। हम एक आदमी के बैकयार्ड पे जाते थे। जिस लड़के के घर हम रात को रुकने के लिए जाते थे वो एरिया काफी शांत था, और इसके घर के बैकयार्ड से पीछे पूरा जंगल ही जंगल था। फिर हमने फैसला किया कि हम कैंप घर के बाहर लगाएंगे, और अंधेरा भी हो रहा था। रात होने के बाद मुझे टॉयलेट के लिए जाना था, और मैंने सोचा कि मैं जंगलों में जाके कर लूंगा, क्योंकि वो मेरे पीछे ही था। मैं अपने साथ फ्लैश लाइट लाया था, जिसका यूज करके मैं 20 फीट अंदर जंगल में चला गया। फिर जैसे ही मैंने टॉयलेट करना शुरू किया, मैंने आसपास सूखी पत्तियों और टहनियों की चटकने की आवाज सुनी। मैंने इसे हिरन या खरगोश समझकर टाल दिया, लेकिन क्या मैं गलत था? फिर जैसे ही मैंने वापस जाना शुरू किया, फिर मैंने नोटिस किया कि जो भी आवाज कर रहा है वो मेरा पीछा कर रहा है। फिर मैं देखने के लिए पीछे मुड़ा, और जो मैंने देखा वो बहुत ही ज्यादा डरावना था, और मेरी टॉर्च भी बंद हो गई थी। एक आदमी जो अपने 40 या 50 की उम्र में होगा, उसने डार्क हुडी और जींस पहन रखी थी। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे पड़े हुए थे। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, और वो मेरी तरफ तेजी से भाग रहा था। उस आदमी को मैं कभी भूलूंगा नहीं। फिर मैं भाग कर गया और अपने दोस्तों को बोला जल्दी घर के अंदर चलने के लिए। फिर हम सभी ने देखा वो हमारी तरफ धीरे धीरे आ रहा था। उसने आखिरी बार मुझको देखा और जंगल में वापस भाग गया। हम अब तक नहीं जानते कि वो चीज क्या थी या वो कौन था, पर जो वो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज्यादा अजीब था। दोस्तों, अब मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो काफी छोटी सी है। मैं एक ऐसे घर में रहता हूँ जिसमें बेसमेंट में एक कमरा है, और मैं वहीं पे सोता हूँ क्योंकि वो मेरे को काफी अच्छा लगता है। फिर एक रात मैंने आवाज सुनी कि मेरे पापा मुझे ऊपर से बुला रहे थे। मैं थोड़ा गुस्से में था कि मुझे रात को पापा क्यों बुला रहे थे, वो भी 3 बजे। मैंने खुद को बेड से उठाया और सीढ़ियों की तरफ चला गया। फिर मैं फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियों की तरफ पहुंचा जहाँ पे मेरे मम्मी पापा का बेडरूम था। मैंने देखा कि कोई ऊपर से आ रहा है। फिर मैंने देखा ये तो मेरे पापा है। जैसे ही मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछने वाला था कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया, फिर तभी उन्होंने भी मुझसे पूछा कि तुम मुझे नीचे क्यों बुला रहे थे, और मैंने भी उनसे यही सेम क्वेश्चन पूछा। हम दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। फिर हम दोनों एक साथ नीचे बेसमेंट में गए। मेरे शरीर में अजीब सी एक सिरहन सी हुई, और इस चीज को मैंने अपनी जिंदगी में सबसे डरावने मूवमेंट के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया, और यह अभी भी है। अनिकेत को अपनी नई नौकरी के लिए एक नई शहर में जाना पड़ा। वो किराए के लिए एक सस्ता और बड़ा घर ढूंढ रहा था। काफी ढूंढने के बाद उसे 3 फ्लोर का एक अपार्टमेंट मिला। फिर वो ओनर के घर पे गया जो ग्राउंड फ्लोर पे था। फिर उसने डोर को नॉक किया, और जो मालिक था उसने जो गेट में छेद होता है उसे देखा। फिर गेट को खोला। फिर अनिकेत ने फर्स्ट फ्लोर रहने के लिए चुना क्योंकि वो काफी सस्ता था और काफी बड़ा भी था। फिर जब वो जा रहा था तो ओनर की स्माइल ने उसको थोड़ा क्यूरियस कर दिया कि वो हंसा क्यों। मतलब उसके ओनर ने स्माइल की इसके जाते हुए। फिर उसने इस घर में शिफ्ट कर लिया और नया ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया। दिन ब दिन वो अपने काम में बिजी हो रहा था। उसके पड़ोस में ही किसी ने उसको बोला था कि जो वो ओनर है वो पागल है और तुमको कोई नया घर ढूंढना चाहिए। लेकिन अनिकेत ने उसको इग्नोर किया क्योंकि वो घर उसके लिए काफी अच्छा था। पर जो मालिक की स्माइल थी वो बहुत ही ज्यादा डरावनी हो गई, और जब भी वे एक दूसरे के आमने सामने आते तो वो काफी उनसे घबरा जाता। फिर अगले हफ्ते उसकी एक दिन ऑफिस की छुट्टी थी तो उसने घर पे आराम करने का प्लान बनाया। फिर लेट मॉर्निंग में उसके दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। फिर उसने गेट खोला और उसने देखा कि एक नया रूम पार्टनर अपने सामान के साथ खड़ा है। फिर उसने उसे अंदर आने दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारी बातें की। फिर वो दोनों इस बारे में बात कर रहे थे कि बाकी के फ्लैट क्यों खाली है, और उन्होंने सोचा कि वो डिनर के बाद इसके बारे में ओनर से पूछेंगे। फिर उन्होंने डिनर किया। फिर जैसे ही उन्होंने डिनर खत्म किया तभी लाइटें चली गई, पर उन्होंने देखा कि दरवाजे के नीचे से लाइट आ रही है क्योंकि कॉरिडोर की लाइट ऑन है। फिर तभी उन्होंने अपने दरवाजे पे नॉक की आवाज सुनी जो बहुत ज्यादा तेज तेज कर रहा था। अनिकेत जैसे तैसे दरवाजे के पास पहुंचा क्योंकि थोड़ी बहुत लाइट नीचे से आ रही थी। उसने दरवाजे के छेद से देखा कि वहाँ पे ओनर खड़ा है और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है। अनिकेत को जो पड़ोसी ने बात बताई थी उसको सोचकर वो डर गया। वो पीछे मुड़ा और अलमारी ढूंढने लगा जिसमें वो छुप सके। फिर उसने अंधेरे में अलमारी ढूंढी और उसमें जाकर छुप गया, लेकिन उसने महसूस किया कि उसमें पहले से कोई है, और वो उसका रूम पार्टनर था। उसके पार्टनर ने कहा कि तुम अलमारी से चले जाओ और कहीं और पे जाकर छुप जाओ। अनिकेत ने कहा क्यों? फिर उसके रूम पार्टनर ने बोला कि यही वो जगह है जहाँ पे उस मालिक ने उसको मारा था।
आई होप दोस्तों आपको ये तीनों स्टोरीज काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको ऐसी स्टोरीज आगे सुननी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस आगे बनाता रहूंगा। और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियोस बनाने के लिए। और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अगर आपके दोस्तों को भी ऐसी स्टोरीज पसंद है तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर कर सकते हो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।